जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू के इंस्टीट्यूट। जी हाँ, काल स्टडी कंटेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हमारे साथ नीट स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं। आज आपको बताना चाहते हैं कि नीट में सिलेक्शन तो लेना एक तरह से इजी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसको इजी बनाया जा सकता है। और इजी कैसे बनाया जा सकता है? जब आप कोई चैप्टर को लिखित प्लस में उसका मौखिक रिवीजन करते हैं, क्योंकि जब मौखिक रिवीजन करते हैं तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी जो सोचने की क्षमता है और रिकॉलिंग कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। और नीट में यही है कि जितना जल्दी रिकॉल कर पाइएगा, जितना जल्दी रिकॉल होगा, आपका क्वेश्चन उतना ही फास्ट, उतना ही जल्दी बनेगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन है, उसी का रिवीजन होगा। इसका मतलब सारा का सारा ये 29 टॉपिक, आप एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं 30 टॉपिक अपने मन से, लेकिन ये 29 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे रवि कुमार से कि रवि, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने मोल कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन पे लगाए बताइए? मैक्सिमम कितना क्वेश्चन लगा पाए इस चैप्टर से आप? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आप मॉड्यूल से लगाए होंगे। प्लस नोट्स में कितना क्वेश्चन करवाया गया? नोट्स में अप्रोक्स 60-70 क्वेश्चन। 60-70 क्वेश्चन। तो आखिरकार आपका देखा जा रहा है पीआईक्यू कितना लगाया? पीआईक्यू 60। तो एक तरह देखिए, एक चैप्टर से आपने 250-300 क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन आप क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन उसका रिवीजन तो भी होना चाहिए, रिकॉलिंग होना चाहिए। अगर रिकॉल नहीं कीजिएगा तो आपका चैप्टर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब पढ़ा हुआ चीज हो जाएगा खत्म। तो आप बताइए, सबसे पहला जो आपको पूछेंगे आपको तुरंत जवाब देना है। एट फर्स्ट द क्वेश्चन गोस टू रवि कुमार। रवि, आप बताइए, मास परसेंट या परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय मास का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट, परसेंटेज V बाय V या उसको वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है बताइए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट, आपको पूछेगा परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100। आप बताइए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? मास ऑफ वन कंपोनेंट बाय में मास ऑफ होल कंपोनेंट इनटू 10 टू द पावर 6। और 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है? मिलियन की, बिलियन की, ट्रिलियंस, मिलियंस है ना? आप बताइए मोल फ्रैक्शन कितना? मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आप बताइए कि मोल फ्रैक्शन अगर आप बोल दिए कि मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकाल रहे हैं, है ना, तो आप बोले कि इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, टोटल मोल्स, ये बोले आप। लेकिन आप बताइए कि अगर पूछेगा आपको कि मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट ऑफ ए, तो क्या होगा? काई इनटू 100 कर देंगे उसमें। काई इनटू 100। और अगर मोल परसेंट ऑफ बी पूछेंगे तो क्या बोलेगा? आप बताइए कि काई ए प्लस काई बी क्या होता है बेटा? 1 होता है। 1 होता है। आपको कहना चाहते हैं कि अभी तो स्टार्टअप हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, अभी मूवी तो आना बाकी है, ये चल रहा है, कंसंट्रेशन टर्म चल रहा है। मैं वादा के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि टोटल नीट के सिलेबस में जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो टोटल 9 चैप्टर है। और वो 9 चैप्टर आज अगर हम पढ़ाए मोल सॉल्यूशन से वीडियो बना रहे हैं, तो आपको मैं कहता हूँ कि 9 दिन रुकिए, आपको 9 दिन में 9 वीडियो का लेक्चर आपको देने को मिलेगा। दूसरा रिवीजन, एक दिन में एक चैप्टर, दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर, तीसरे दिन में तीसरा चैप्टर, हर दिन एक एक चैप्टर का रिवीजन आपको मिलेगा करने का। पहले प्रैक्टिस होता है, उसके बाद रिवीजन इस प्रकार होता है। आइए आप वीडियो बोल के दिखाइए, आप वीडियो बोल के दिखाइए, और पता चलेगा लोगों को कि बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है। चलिए आगे, आप बताइए मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप बताइए नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप बताइए कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। नहीं, अब हम समझे क्या कि आपको रटवाया गया है, आप सीक्वेंस में सीक्वेंस बोल रहे हैं। हम चाहेंगे हम कहीं से पूछेंगे आपको, ताकि ये लगे लोगों को, टीचर्स भी देख रहे हैं हमारे वीडियो, उसको लगे कि नहीं ये तो सीक्वेंस से पूछ रहे, बच्चा सीक्वेंस से रट लेता है। हम चाहते हैं कि आपको जो लोग पूछना चाहते हैं, आपको जो नीट पूछना चाहता है, कि नीट कहता है कि हम तुमको इस टॉपिक से नहीं पूछेंगे, हमारा पूरा काम है कहीं से पूछना। आप ये बताइए, अगर आपको पूछेंगे कि रॉल्स लॉ कहता क्या है? रॉल्स लॉ जो है वो बोलता है लिक्विड सॉल्यूशन में मतलब
यहाँ पे एक फॉर्मूला जो कौन सा ये वाला रॉल्स लॉ, हाँ लिक्विड सॉल्यूशन जो टोटल मतलब प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर जो होता है P टोटल इक्वल टू होता है P नॉट ए इंटू काई ए प्लस P नॉट बी इंटू काई बी। आपका कहने का मतलब है कि जो मेरा टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो होता है टोटल का वो होता है P नॉट ए इंटू काई ए, है ना, प्लस में तुम बोल रहे हैं कि P नॉट बी इंटू क्या होता है, लेकिन हमको मजा नहीं आया तो कैसे सर बताइए आप बताइए कि P नॉट ए का क्या होगा, इसको कहते क्या है? इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। यस, अब बताइए कि काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब बताइए हमारा P नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। मतलब अब देखिए ध्यान से, मतलब कहीं से पूछेगा जवाब वहीं से आएगा, मतलब रॉल्स लॉ पूछ लिए, लेकिन रॉल्स लॉ में बताइए एक हमारा था डिटरमिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड, क्या पूछेगा सॉलिड लिक्विड, अभी तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, कहां बताइए सॉलिड लिक्विड में, तो फॉर्मूला क्या बनता है? सॉलिड लिक्विड में बनता है YA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय में टोटल बाय में P नॉट A वो आप बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, आप ये बताइए ना सॉलिड लिक्विड में रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में क्या चीज जीरो जाता है? काई बी इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS बाय में P नॉट A। P नॉट ए होता है। आप बताइए कि डिटरमिनेशन इन द मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा बताइए आप? YA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू Na बाय में P नॉट A इंटू Na प्लस P नॉट B इंटू NB। बहुत सुंदर, लेकिन आप ये बताइए, जरा ये बताइए कि प्रयास कीजिए आप कि ये क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन क्या होता है बेटा, बताइए थोड़ा। ये ln P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H बाय R इंटू 1 बाय T प्लस I होता है। यहाँ पे जो H होता है डेल्टा H एंट्रोपी होता है, R यहाँ गैस कांस्टेंट होता है, yes. उसके बाद T टेम्परेचर होता है, जो I होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। और जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इस साइड में लेफ्ट साइड में ln P बनता है, नीचे में 1 बाय T बनता है, और इसका ग्राफ जो नीचे आता है माइनस डेल्टा H बाय R का बनता है। बहुत सुंदर। अब बताइए कि जब आप नॉर्मेलिटी बना दिए, आप बताइए ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? इसका तीन मतलब दो फॉर्मूला है, इसका मोल्स इनटू n फैक्टर होता है, ठीक है, उसके बाद मास इन ग्राम, ठीक, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट होता है इसका, बट इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर। अगर आपको n फैक्टर किसी का भी निकालना है तो निकाल लीजिएगा। आप बताइए कि अगर आयंस का n फैक्टर निकालना हो तो कैसे? आयंस का उसका जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको मैग्नीट्यूड करेंगे, अगर -2 है तो +2 लेंगे, -2 लेंगे, -2 लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेते प्लस लेंगे, +2 लेंगे। चलिए आगे, आप इक्विवेलेंट वेट हो गया। आप जरा बताइए, अब हम सोच रहे हैं क्या पता है कि आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि n रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? n रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है n1 v1 प्लस n2 v2 और बाय में जो वॉल्यूम होगा उसको टोटल वॉल्यूम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन टर्म में आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा मास परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज वॉल्यूम है वॉल्यूम के बारे में, परसेंटेज वेट है वॉल्यूम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी का पढ़े। तो ये बताइए कि इनमें से कौन-कौन ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो टेंपरेचर पर डिपेंड करते हैं? जिसके नीचे में बाय में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे आएगा मोलरिटी आ जाएगा, उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद मोलरिटी आ जाएगा, उसके बाद और जिसमें वॉल्यूम रहेगा वो टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ाएंगे और जिसमें वॉल्यूम रहेगा वो बढ़ेगा नहीं घटेगा? जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है बेटा, आप बताइए, आप ये बताइए, ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद बताइए कि आप बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी में रिलेशन क्या था? मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ग्राम पर ml इनटू 10 बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए आप बताइए कि हमारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी और मोलरिटी में क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू मोलरिटी बाय में 1000 इनटू डेंसिटी ग्राम पर ml माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलरिटी। और आप ये बताइए नॉर्मलिटी और मोलरिटी में डिफरेंस, मतलब ये रिलेशन क्या होगा? मोलरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए। अब यहाँ से पूछते हैं ना, अब आप ये बताइए, आप तो जहां से पूछे जवाब वहां से दिए, लेकिन हमको ऐसा मन किया कि आप तो कहीं सिर्फ रट तो नहीं लिए, अब हम कॉन्सेप्ट से पूछेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये क्वांटम फैक्टर आपको पता ही होगा, क्वांटम फैक्टर जिसको आई से नोट करते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, आपको बताए थे हम कि आइडियल मॉडल, आइडियल जो होता है, बताइए आइडियल किसको फॉलो करता है? राउल्स लॉ को आइडियल फॉलो करता है और नॉन आइडियल जो होता है राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नहीं करता है। बहुत सुंदर।
तो आप बताइए RLBP का फॉर्मूला क्या था? पहले ये बताइए, RLBP आपको नीट सिर्फ देगा RLBP, इसका फुल फॉर्म नहीं देगा आपको, इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है सो बताइए। RLBP का फुल फॉर्म जो होता है P नॉट A माइनस PS बाय इसका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म हाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। हाँ तो ये समझना आपको, उसमें इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? P नॉट A माइनस PS बाय में P नॉट A। चलिए बहुत सुंदर। आप ये बताइए कि इरिगेशन इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें एक टीबी आता है, डेल्टा टीबी क्या आता है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम होता है। एम यहाँ जो केबी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे एम जो होता है मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी नॉट मोलैलिटी, यस। यहाँ पे आता है डेल्टा टीएफ आता है, तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होगा? केएफ इनटू इसमें डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी होता है। चलिए तो आप बताइए ऑस्मोसिस को किससे डिनोट करते हैं? ऑस्मोसिस से पाई से डिनोट पाई से। और पाई का फॉर्मूला क्या होगा? पाई का फॉर्मूला होता है CSINT होता है। यहाँ पे C जो होता है कंसंट्रेशन टर्म होता है, S जो होता है वहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 0.082 होता है, और टेम्परेचर होता है टेम्परेचर। लेकिन आपको पूछेंगे हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ जो होता है यहाँ पे होगा P गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में होगा। यहाँ सोलिबिलिटी होता है जो होता है, तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। आप ये देखिए जितना भी पूछा गया आपका जवाब बहुत सुंदर आया। आपको बताया गया था जो भी टॉपिक से पूछा जाए कहीं से भी, आप देखिए रिकॉलिंग पावर हमारे रवि कुमार का, मतलब आप नीट में पढ़ते हो, बहुत सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिसका रिकॉलिंग पावर सबसे हाई होता है सिलेक्शन उसी का होता है, क्योंकि आप रिकॉल जितना फास्ट कर पाइएगा वहाँ पे टाइम आपको जितना टाइम मिलता है उतना ही क्वेश्चन मिलता है, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन बनाना पड़ता है आपको, तो आपको टाइम तो बचना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स भी है तो फिजिक्स में सोल्यूशन करने मांगता है, तो कहीं ना कहीं 2 मिनट लग ही जाता है कोई भी क्वेश्चन को बनाने में। इसलिए इस प्रकार से अगर आपको अगर करवाया जा रहा है प्लस में पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है पूरे नोट्स के साथ में। दूसरी बात, नोट्स में अगर 60-70 क्वेश्चन है तो उसको बताया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करवाया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिसमें 150 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन, किसी में 120 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है क्या कि जब इतना करवाने के बाद बच्चे को बोलते तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, तुम चले जाओ अपना रूम और पढ़ाई करो, लेकिन नहीं, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट ये भी करवाया जा रहा है कि अगर चैप्टर आप पढ़ लिए तो 2 दिन 3 दिन के बाद आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे लिख देंगे बोर्ड पर, और आइए मेरे स्टेज पर और सारा जवाब देने का प्रयास कीजिए जो अभी रवि कुमार दिया। तो रवि, इस प्रकार से आपका हौसला बुलंद हो रहा है या क्या हो रहा बताइए? बहुत ही ज्यादा बुलंद हो रहा है। उससे क्या लग रहा है कि ये सब चीज करवाने पर आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? इससे क्या आप हर चैप्टर जब करवाएंगे तो रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगा और आपको क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा और नीट में अच्छा उसको करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।